सन 2012 से जब से मैं काम कर रही हूँ जमीनी रूप से संघर्ष, तो अखिल भारतीय अम्बेडकर महासभा के माध्यम से भारत के कई राज्यों में लगातार संघर्ष रहा और मछली शहर जौनपुर के बारे में आना जाना तो रहा, लेकिन आज मंच पे लाने का काम हमारे आदरणीय राकेश कुमार आजाद साहब ने किया। मैं इनका साधुवाद देती हूँ कि आपकी वजह से इस मंच पे आने के उपस्थित होने का मौका मिला और मछली शहर में अपनी बात को कहने का मौका मिला। मेरे साथ आए हैं रमेश चंद्रा साहब जो कानून साहब है रिटायर्ड, वो हमारे साथ आए हैं और आज इस पिछड़ा दलित विकास महासंघ के इस बैनर के तले जो ये प्रोग्राम हो रहा, उन सभी संगठन के सभी साथियों को, सभी कार्यकर्ताओं को मैं सादर अभिनंदन करती हूँ। और जो हमारे मुख्य अतिथि साहब हैं माननीय दद्दन सिंह यादव साहब और अपने तूफानी सरोज साहब जो पूर्व सांसद भी हैं, संजय सिंह चौहान साहब, बाबूराम पाल साहब जो भी बोल रहे थे, राजकुमार प्रजापति साहब, लालमणि प्रसाद साहब जो पूर्व सांसद भी हैं और बहुजन क्रांति के पुरोधा भी हैं और हमारे आदर्श भी हैं, और इसी के साथ साथ आपके महेंद्र राजभर साहब, लकी यादव जी, रागिनी सोनकर साहब, अवधनाथ पाल साहब, राकेश मौर्य जी, श्रद्धा यादव साहब जो है कभी चली गई, सुषमा पटेल जी, भावना मोहन यादव जी और आपके सभी जो नंसू राम यादव जी, तेज बहादुर यादव साहब, रामवरण यादव और पूरी एक बड़ी लिस्ट है। मैं नाम पढ़ूंगी तो बहुत लंबा समय लगेगा। मैं जिनका नाम नहीं ले रही हूँ, जिसका ले रही हूँ, सभी का मैं सादर सही दिल से अभिनंदन करती हूँ और आप सभी का मैं पुनः पुनः बहुत स्वागत करती हूँ कि आपने इस मंच पर मुझे बोलने का और बुलाने का मौका दिया। मुझसे पहले और जो बहन ने अभी प्रोफेसर साहिबा हैं जिन्होंने अभी गीत के माध्यम से पूरे इस मंच को एक नई जागृति का देने का अवसर प्रदान किया और हम लोगों ने इनको सुना और समझा। आज यहाँ पे जब मैं राकेश जी के साथ आ रही थी और पूरी टीम, क्योंकि साहब से यादव साहब से अभी हमारी फोन पे भी बात हुई थी, मैं लखनऊ से सुबह 7 बजे चली हूँ और मैं यहाँ आपके यहाँ पहुंची हूँ, तो मुझे एक चीज का बार बार यही हम लोग चर्चा कर रहे थे कि आखिर सामाजिक न्याय हमें क्यों नहीं मिला और कब तक मिलेगा। मैं बाबा साहब अम्बेडकर की उस बात को यहाँ पे कोट करना चाहूंगी जहाँ बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था कि मेरे बच्चों, इस लोकतंत्र को, इस संविधान को मैंने बहुत ही त्याग और तपस्या के बल पर यहाँ तक लेकर के आया हूँ और उनके जीवन का जो अंतिम सत्य था ये यही था कि अगर इस कारवां को आप आगे लेके ना जा सके तो कम से कम इसे पीछे ले जाने का काम ना करे। सबसे बड़ी बात बाबा साहब अम्बेडकर ने अपनी बातों में कहा। और साथियों, जैसे आप सब देख रहे हैं कि भारतीय संविधान की बात सब करते हैं, जुड़ने की बात सब करते हैं, जोड़ने की बात सब करते हैं, लेकिन जैसे अभी मैडम ने कहा हमसे पहले कि दिल खोल के कोई जोड़ने की बात नहीं करता है, क्योंकि दिलों में बेईमानी है, वो सच्चाई नहीं, ईमानदारी नहीं। मैं सभी पार्टियों को यहाँ वोट करती हूँ, चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे बहुजन समाज पार्टी हो, चाहे छोटे मोटे दल है, जितने भी दल है, सिर्फ सत्ता में बने रहने का समीकरण लगाते हैं, लेकिन वो समाज में रहने का, समाज में न्याय दिलाने का समीकरण किसी के पास अभी तक नहीं। सत्ता में कैसे बने रहेंगे, इस बात का समीकरण लगाया जाता है, इस जाति की ओर जाता है, इस धर्म की ओर कम है, उस व्यक्ति की ओर जाता है, इससे काम नहीं चलेगा। बाबा साहब अम्बेडकर ने सही कहा था कि जो देश के अंदर मनुवादी व्यवस्था है, जिसमें हम जिस जाति में जन्म लेते हैं उसी सीढ़ी में मर जाते हैं, क्योंकि जाति हमारे जन्म लेने के साथ भी हम मृत्यु के बाद भी जाती है। कौन मरा, चमार का मरा, कौन मरा, यादव मरा, और हमारे कब्रिस्तान भी देश के अंदर अलग अलग बने। हम ऐसी धरती पे, हम ऐसे देश में जन्मे हैं जहाँ जाति का जहर हमारे मरने के बाद भी नहीं हमारे पीछा छोड़ता है। कैसे सामाजिक न्याय की बात हम कर सकते, कैसे हम सामाजिक न्याय दिला सके। मैं यहाँ एक बहुत बड़ी बात कहना चाहूंगी कि 6000 से ज्यादा जातियों का जो बिखराव था उसे बाबा साहब अम्बेडकर ने 4 स्टेज से समेट दिया। सामान्य वर्ग, दलित, पिछड़ा और पिछड़ा, ये करके बाबा साहब अम्बेडकर ने समेट दिया। लेकिन हाँ, हम सारे के सारे, हम जब अपनी जातियों के नाम पे पार्टियां बनाते हैं, अपनी जातियों के नाम पे संगठन बनाते हैं, तो हम कैसे कहते हैं कि हम सामाजिक न्याय दिलाने का काम कर रहे हैं। मुझे बहुत सारे लोगों ने कहा अपने संगठन का नाम ये रखिए, वो रखिए, लेकिन नहीं, क्योंकि मैं डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की अनुयायी हूँ और मैंने अपने संगठन का नाम रखा अखिल भारतीय अम्बेडकर महासभा, जहाँ सारे समाहित हो सके और सारे के सारे समाहित हो सके। हम पाल का संगठन बना ले, हम चौहान का संगठन बना ले, हम मौर्य का बना ले, हम यादवों का बना ले, हम इनका बना ले, नहीं मिलेगा सामाजिक न्याय जब तक हम, जैसे अभी कर्पूरी ठाकुर साहब की बात करी गई, जैसे
और तमाम दुनिया जी की बात करी गई और मान्यवर काशीराम साहब की बात करी गई। सोचिए जरा, मान्यवर काशीराम साहब की अगर हम बात करें तो सोचिए जरा, एक सिंगल पर्सन जिन्होंने अपना घर बार छोड़ के अपनी जिंदगी को तबाह करके उस भारत के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश की सरकार बनाने का काम किया, इसे कहते हैं संकल्प के साथ चलने की शक्ति। उन्होंने चल के दिखाया कि किस तरह से चला जाता है। उसके बाद चीजें कैसी रह गई ये हम सारे जानते हैं। अब फिर मेरी वापिस आती हूँ कि आखिर सामाजिक न्याय क्यों नहीं मिलता है। सबसे बड़ी बात है कि हम अगर 80 में हैं तो 80 वाले कहेंगे अजी दीदी हम तो चमार जाटो हैं, दूसरा कहेगा हम तो वाल्मीकि हैं, तीसरा कहेगा हम तो पासी हैं, चौथा कहेगा हम तो कोरी हैं। अरे आप 80 है ना, आप सूत्रों में आते हैं ना, तो आप क्यों नहीं कहते हैं सिर्फ 80 है, हम सूत्र है खाली। आज भी हिंदू शास्त्रों के अनुसार पटेल गुर्जर जाट यादव कर्मी सारे के सारे सूत्र, लेकिन भारतीय संविधान ने आपको सूत्रों से ऊपर समानता का दर्जा दिया और इसकी सबसे बड़ी मिसाल बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर भारतीय संविधान बना के गए। हमसे पहले बता देगा कि हम भारत के लोग, हमें से कोई कहता है कि हम भारत के लोग, हमें से कोई नहीं कहता है। अरे छोड़िए, हम भारत के लोग तो छोड़ दीजिए, हमें से ये भी नहीं कहता कि हम जौनपुर के लोग, हमें से कोई ये भी नहीं कहता कि हम यहाँ मछली शहर के लोग। हाँ, कहाँ कहेंगे? जब बम्बई में एक फंस जाएंगे तो हम कहेंगे हम भी पूर्वांचल के, भैया हम भी तुम्हारे यहाँ के। ऐसा क्यों? आप अपने देश, अपने समाज, अपने ब्लॉक, अपनी तहसील के नाम पर अपने परिचय को दीजिए, अपने आप समानता का अवसर देखना शुरू हो जाएगा। क्योंकि हम जब विदेशों में जाते हैं तो हम कहते हैं भारत के लोग, तो भारतीय संविधान में लिखा कि हम भारत के लोग। मैं कहती हूँ हम भारत के बहुजन लोग, एकता का पाठ पढ़ाए लोगों को। तो एससी की बात करें, ओबीसी की बात करें, ओबीसी में भी हम अलग अलग जातियों में बटे हैं, लेकिन आप सिर्फ एक संवैधानिक शब्द का प्रयोग करें, हम ओबीसी वर्ग से, हम एससी वर्ग से। सामान्य को झाड़ू मारिए, उन्होंने तुम्हारे बच्चों की पीढ़ियों को नस्लों को बर्बाद करने का काम किया। आज ओबीसी समाज में 27% आरक्षण की बात हो रही है, लेकिन किसको मिल रहा? जो एससी ओबीसी का आरक्षण है वो भी खात्मे की तरफ जा रहा है। आज संविदा पे नौकरी दी जा रही है, आज ठेकेदारी में सारे के सारे वो लोग भरे जा रहे हैं जिनकी सरकारें हैं, अरे सामाजिक न्याय पहले से मिला हुआ है। मंदिरों में जाकर के पूजा कर लेते, पूरे दिन में मिठाई भी मिल जाती, नारियल भी मिल जाता, लड्डू भी मिल जाते और बढ़िया खाना भी मिल जाता। तो हमें तो जब तक गाय का दूध नहीं निकालोगे दूध बेचने में काम नहीं चलेगा। अच्छा, हमारे पास ही लोग जब तक गड़ैया खेतों में जाके निराई गुड़ाई नहीं करेंगे हमारा काम नहीं चलेगा। भारतीय संविधान को अगर मानना है तो एससी वाले अपने को एससी कहें, ओबीसी वाले ओबीसी कहें और पिछड़े दलित सब एक होकर के अपने आप को बहुजन बनाने का काम करें। बहुजन जब तक दिल से नहीं बनाओगे तब तक आप भारत की राजनीति में कोई बड़ा परिवर्तन नहीं कर सकते। नेता लोग बिक गए तो बिक जाने दीजिए, पार्टियां बिक गई तो बिक जाने दीजिए, समाज को इस सूत्र में बांधने का काम करिए। आपके मछली शहर में अगर किसी के साथ सुख दुख है तो आप किसी भी पार्टी में बैठे हैं उसके साथ खड़े हो जाइए, अपने आप सामाजिक न्याय की रास्ते अपने आप होते चली जाएंगे। तो बहुत बड़ी बातें ना करते हुए, क्योंकि मैं तो वैसे लखनऊ से विशेष रूप से तेल लगा के डीजल करके आप उधर लोकल हैं तो मुझे 2 मिनट का और समय दे दीजिए, 1 सेकंड का। मैं आप सबसे यही कहना चाहती हूँ, जो आज हमारी इस मंच ने, पिछड़ा दलित विकास मंच ने एक बीड़ा उठाया है, हम उस सभी को नमन करते हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष साहब को नमन करते हैं कि आपने बहुत बड़ा शुरुआत करी है और आपकी सामाजिक न्याय की लड़ाई में विद्या गौतम को आखिरी सांस तक लड़ने के लिए आपसे मैं वादा करती हूँ कि आपका आखिरी सांस तक मैं साथ दूंगी। क्योंकि मुझे आंदोलन, भूख हड़ताल और पदयात्राओं के लिए जाना जाता है और यहाँ पे जो साथी हैं राकेश गौतम जी, तो आपको कभी बताएंगे कि लंबा संघर्ष हमारी टीम ने, हम लोगों ने किया है। आप लोगों ने मौका दिया तो जिंदगी में दोबारा मिलेंगे और हम लोग फिर से इसी मंच के माध्यम से और समाज के माध्यम से आप लोगों के बीच रहेंगे। और डॉक्टर तेज बहादुर यादव साहब से तो हमारी बहुत बात हुई और बहुत समय से हम लोग जान रहे हैं। मैं आपसे आज थोड़ा ज्यादा नहीं मिल पाई थी, लेकिन आपका मैं हार्दिक धन्यवाद करती हूँ कि आपने मुझे यहाँ बुलाने का काम किया। आप सभी का अभिनंदन, लेकिन दिलों को साफ करिए और 4 ही वर्ग आपके पास है, एससी, एसटी, ओबीसी और सामान्य, इन्हीं में रह लीजिए। संविधानिक लड़ाई को लड़ने के लिए अपने क्षेत्र के नाम से अपने आप को आगे बढ़ाइए। अपने आप भी जो मनुवादी है पुणे में बैठ जाएंगे। और वही फिर से कहना चाहती हूँ कि महापुरुष ने कहा था कि यदि हम सारे लोग इकट्ठा हो जाए तो गोविंद बल्लभ पंत जैसे लोगों को भी पैरों के जूते की फीते बांधने का मजबूर होना पड़ेगा।
तो आप सब लोगों का पुनः पुनः धन्यवाद। और सामाजिक न्याय की लड़ाई में मेरी जान भी जाती तो मैं कुर्बान करने को तैयार हूँ, क्योंकि मैंने अपने आप को समर्पित किया है। मेरे पास घर बार नहीं, जिंदगी नहीं, मेरे पास जो भी है मेरा समाज तुम लोग हो, और आप लोगों के सहारे इस लड़ाई को हम जरूर जीतेंगे। जय भीम, जय भारत, सभी का धन्यवाद। धन्यवाद। अभी आपने अपने विचारों से सभी को अवगत कराए। आज सौभाग्य इस धरती का, संकट का, कि ऐसे राष्ट्रीय तमाम राष्ट्रीय अध्यक्ष आप उपस्थित है, और कभी एक राष्ट्रीय अध्यक्ष लाने के लिए बड़ा मेहनत करना पड़ता। भाई दिलीप जी, ये सौभाग्य तो हम आपको देते हैं